हेलो एंड वेलकम टू द स्किल स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो भी हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इससे पहले हमने क्या किया कि 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने क्या किया है कि सारे शॉर्टकट जो है, इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है, कंसेप्ट जो है, वो हमने डिटेल में देखी है। तो आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस देखने चाहिए ताकि आपकी जो सीक्वेंस है वो बरकरार रहे और पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने वीडियो 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। इसके अलावा और भी कोई चैप्टर है, बहुत से चैप्टर है जो सारा सिलेबस जो होता है सीईटी का वो हमने कंप्लीट करा रखा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो प्लेलिस्ट है हमारी उसको चेक करना होगा, वहाँ पे आपको सारे के सारे चैप्टर जो है वो अपलोडेड मिल जाएंगे। आप उसका भी जो बेनिफिट है ले सकते हो, उसको भी वॉच कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो बेटा, सबसे पहला जो सवाल है वो लेते हैं यहाँ पे। जो पहला सवाल है वो 2007 में पूछा गया था कि ये जो सवाल है 2007 में जो है MHT CET में पूछा गया सवाल है। और जो सेकंड नंबर का जो सवाल है वो 2017 में पूछा है, ये वाला सवाल। तो दिस इज 2017, ठीक है, MHT CET में पूछा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि A = 2/2 एक का एक मैट्रिक्स है, B = एक 2/2 का मैट्रिक्स है और कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन A इनवर्स = B, सेकेंड ऑप्शन है B इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, फिर थर्ड जो C ऑप्शन है A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और लास्ट बोथ B एंड C, मतलब दोनों आंसर करेक्ट है। B इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है इसमें। देखो इनवर्स के बारे में हमने देखा था कि इनवर्स अगर निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, ये देखा था हमने, मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो 4 - 4 0 आएगा, मतलब इसका इन्वर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब ये स्टेटमेंट इसको सही होता है। लेकिन इसको चेक करना होता है, अगर इस पर हम टिक करेंगे तो इसका मतलब हमारा रॉन्ग आएगा। बी के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो बी के लिए सही है क्या ये भी चेक करेंगे। और जब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 1 - 1 वो भी कितना आएगा, 0। इसका मतलब बी का भी हम इन्वर्स निकाल नहीं सकते, मतलब साइमल्टेनियसली सी भी करेक्ट हो रहा है और बी भी करेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जो है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो होगा बेटा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो इनवर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है, तो सेम लॉजिक लगेगा कि इनवर्स अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बस डिटर्मिनेंट लगाइए, उसको इक्वेट कीजिए 0 के साथ, जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे हम, अल्फा इन ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये कितना होगा 9 - 2 दैट इज 7, फिर प्लस 14, तो -14 लेंगे यहाँ पे -14, फिर ये और ये डिलीट करेंगे तो जो है वो क्या बचेंगे यहाँ पे 3 × 6 - 6 दैट इज 0 और लास्ट में -1 इन ब्रैकेट क्या बचेगा 4 - 12, तो 2 × 4 4 - 12 - 8 इक्वल्स टू कितना होगा 0। क्यों 0 बेटा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कब होता है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है बेटा वो क्या मिलेगा हमें 7 अल्फा, और ये तो कितना हो गया, ये देखो 7 अल्फा, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पे -8। अच्छा, इसको एक बार हम चेक करेंगे तो क्या होगा, ये और ये डिलीट होगा, ये कितना होगा बेटा 2 × 4 और ये कितना होगा 6 × 3 = 18, तो ये हमारा यहाँ पे गलत आ चुका है। तो -1 इन ब्रैकेट 4 - 18, तो 4 - 18 बेटा कितना होगा -40, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा बेटा फाइनल आंसर। तो देखते हैं ये माइनस प्लस होगा, तो +14 = 0, तो 7 अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा -40 और अल्फा इक्वल्स टू बेटा कितना होगा -40 डिवाइडेड बाय 7, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेंगी -2, जो कि किस ऑप्शंस को मैच करेंगे बेटा, अल्फा इक्वल्स टू -2। तो देखो ABCD में जो ऑप्शंस करेक्ट है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे नंबर 3 दिया है इफ़ ए इक्वल्स टू 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसको ध्यान से देखिए, A11 फिर ये वाला है और नीचे का कोफैक्टर A21, मतलब ये एलिमेंट और इसके नीचे का कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट इसके नीचे का कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट इसके नीचे का कोफैक्टर। ठीक है, इसका आंसर हमने जो है थ्योरी कंसेप्ट में डिटेल में बताया था कि हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 0 मतलब कौन सा आएगा, बी नंबर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर बी आ चुका है, जो कि MHT CET में 2016 जो है वो पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है बेटा वो हमने प्रीवियस मतलब जो लेक्चर पीछे वाले जो है 3rd लेक्चर में हमने दिया हुआ है कि क्यों इसका आंसर 0 आता है और ऐसे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसका आंसर 0 आता है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो MHT CET में 2018 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे मैट्रिक्स A इक्वल्स टू एक 3/3 का मैट्रिक्स है और आपको इसकी वैल्यू पूछी है। अब इसकी वैल्यू 0 नहीं होती बेटा, देखो क्या बोला गया है, A31 और उसी का कोफैक्टर, फिर A32 ये एलिमेंट है और उसी का कोफैक्टर, फिर A33 ये एलिमेंट है और उसी का कोफैक्टर। वही एलिमेंट और वही मल्टीप्लाई में कोफैक्टर होगा, उसी का कोफैक्टर होगा, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका आंसर जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, मतलब इसका आंसर इसके बराबर होगा। तो हमें इसका क्या निकालना होगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे भी निकाला करते हैं तो कितना होगा, फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो 7 - 20, तो 7 - 20 जो है वो कितना मिलेगा, -30, फिर -2 इन ब्रैकेट, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम डिलीट करने के बाद 7 - 10, तो 7 - 10 कितना मिला बेटा, यहाँ पे -3 + 3 इन ब्रैकेट, फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे क्या होगा, 4 - 2 2, तो कितना मिलेगा ये, -13 + 3 × 6 और ये 3 × 6, 6 कितना हुए ये 12 और -13 + 12 कितना मिला, -1। ठीक है, तो -1 ऑप्शन आया, किसके साथ मैच करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जो है वो मैच करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे नंबर 5, फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है। ठीक है, और एक कंडीशन गिवन है, इफ़ A × एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू 10 0 0 10 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स है। और ऑप्शन है आपके सामने ABCD ऑप्शन है। ये जो सवाल है ये MHT CET में 2017 में पूछा गया सवाल है, तो लेटेस्ट सवाल है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था, A × एडजॉइंट ऑफ A या फिर एडजॉइंट A, क्या था, A × एडजॉइंट A या फिर एडजॉइंट A × A। इसका आंसर हमेशा कितना होगा, mod ऑफ A × I, ऐसा था। ठीक है, क्या था बेटा, mod ऑफ A × I। तो A × एडजॉइंट ऑफ A ये किसके बराबर था, mod ऑफ A × I। ठीक है, तो A × एडजॉइंट ऑफ A गिवन है हमें कितना, 10 0 0 10 इक्वल्स टू क्या होगा, mod ऑफ A × I। तो यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो अंदर जो है वो क्या मिलेगा, 1 0 0 1 इक्वल्स टू mod ऑफ A × I। अब ये जो चीज़ है ये वाली, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, 10 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू mod ऑफ A × I। तो कंपेयर अगर करोगे आप दोनों तरफ से तो I तो कैंसिल होगा, तो mod ऑफ A कितना होगा बेटा, mod ऑफ A इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या मिलेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 6 है। क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन, उसे देखते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्या पूछा है, इन्वर्स पूछा है। तो इन्वर्स तो बहुत सिंपल होता है, हमने देखा है 2/2 का है तो बहुत ही सिंपल है इन्वर्स, और ये 2007 में पूछा गया है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो कितना आएगा डिटर्मिनेंट, 10 - 12, तो कितना मिला, -2 मिला, तो यहाँ पे -2। फिर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे होता है बेटा, 2/2 के लिए इन दोनों की पोजीशन चेंज करो, तो क्या होगा, 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, और इनके साइन अपोजिट करो, -4 और -3 हो गए।
अब इन्वर्स चाहिए तो बहुत एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ए कितना -2, तो ये माइनस ऊपर दे दिया, ये 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटा हमारे पास 2 - 4 - 3 5। तो आई राइट हियर 2 - 4 - 3 और 5, और यही जो है हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आगे। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 का, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर कितने 3/3। इससे पहले हमने क्या देखा था 2/2 का देखा था। तो जब हमने प्रैक्टिस की थी कंसेप्ट जहाँ पे हम पढ़े थे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो वही क्वेश्चन है 2017 में ये पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे बेटा तो जो डिटर्मिनेंट है इसका वो कितना आने वाला है, देखो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो कितना मिलेगा -3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आया -3। ठीक है, आप खुद करके देख लेना आपको आ जाएगा। फिर क्या होता है हमें एडजॉइंट निकालना है उसका। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि गिवन क्वेश्चंस को एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 0 0, फिर 3 3 0, फिर 5 2 -1, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 रिपीट करना है 1 3 5, फिर 0 3 2, फिर रो 1 और रो 2 रिपीट करना है 1 0 0 1 0, और रो 2 कितना आएगा 3 3 0 3 3। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो और एडजॉइंट ए निकालो। और एडजॉइंट ए क्या आएगा बेटा इसका, तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, तो देखो कॉलम वाइज जाना है रो वाइज लिखना है, तो -3। ठीक है, इन चारों का कैलकुलेशन डिटेल में बताया है हमने थ्योरी में। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो कंसेप्ट देखो वहाँ पे क्वेश्चन जो पार्ट 3 है लेक्चर नंबर 3 और 2 उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिलेगा इसका कैलकुलेशन 0, तो ये 0, इसका भी 0 आएगा। तो इसका देखेंगे ये 0 और ये माइनस ऑफ -3, तो +3 हो गया ये 3। इसका कितना आएगा बेटा -1, और ये तो कितना आएगा 0। फिर ये कितना आएगा 3 2 6 -15, तो 6 - 15 -9, ये कितना आएगा बेटा -2, और लास्ट वाला जो है ये वाला ये कितना मिलेगा 3। आई बात समझ में। ये क्या हुआ बेटा एडजॉइंट। लेकिन हमें क्या चाहिए इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स के लिए क्या करना होता है, तो बहुत सिंपल है। इन्वर्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। हाँ बिल्कुल। तो ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -3, तो माइनस ऊपर देंगे और ये 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटा ये वाला -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 और 3। और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा -1/3 हमने बाहर रखा, फिर -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 और 3। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 3/3 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 है। तो उसको 1 मिनट पढ़ो आप सभी लोग, फिर मैं जो है उसको समझाता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या बोला गया, थोड़ा सा हल्का सा लैंग्वेज में चेंज है, बाकी तो इन्वर्स वाले क्वेश्चन है। तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है AX = I। तो याद करो ये स्टेटमेंट हम कहाँ पे यूज़ करते थे, A × A इन्वर्स = I। तो इसका मतलब ये X जो है वो दूसरा कोई और नहीं है, वो इन्वर्स ही है ना। A × A इन्वर्स = I होता था, तो X क्या है बेसिकली इन्वर्स ही है। तो इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिसको हम मॉड बोलेंगे। और जो डिटर्मिनेंट है इसका वो जो है वो कितना आएगा बेटा इसका डिटर्मिनेंट, तो देखेंगे हम कैलकुलेशंस करके। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा 3 1 × 3 -4 2 × 8। तो दोनों की जो सब्ट्रैक्शंस है वो कितनी आएगी यहाँ पे -3 -8 दैट इज -3। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बहुत सिंपल था 2/2 के लिए, बस इनकी पोजीशन बदल दो। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 यहाँ पे -4, ये आएगा। अब हमें पूछा क्या है x, और x मतलब क्या है बेसिकली इन्वर्स ही है। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि AX = I, तो a के साथ कौन मल्टीपल हो तो आंसर I होगा। तो A × A इन्वर्स,
इसका आंसर आई होता है, मतलब x क्या होगा, इन्वर्स ही होगा। मतलब हमें क्या पूछा है, इन्वर्स ही फाइंड करने को पूछा है। तो a इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है जी, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a देखेंगे हम कितना आया, डिटर्मिनेंट ऑफ a -3, तो -3 नहीं आएगा, -5 होगा। देखो 3 1 दा 3 और 4 2 दा 8, 3 -8 कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक की थी हमने, तो यहाँ पे मिला -5, तो माइनस दे दिया हमने ऊपर, तो ये -1/5। फिर जो है एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे कितना है बेटा, 3 -2 -4 और 1। अगर हम चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, बाहर 1/5 को रख देंगे और अंदर क्या होगा, प्लस का माइनस और माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। तो -3 2 4 और -1। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है जो कि एक्स में कन्वर्टेड था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं फिर अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, a = 2 2 -3 2 एंड b = b है 0 -1 1 0, और पूछा गया है b इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स और होल ब्रैकेट का इनवर्स, आंसर कितना आएगा। और ये सवाल जो है दोस्तों, ये 2016 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे जो थ्योरी लगेंगी, जो कंसेप्ट लगेगा, वो हमने प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज़ है लेक्चर नंबर 4 मैट्रिक्स का, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि इन्वर्स अगर है तो हमें पीछे से शुरुआत करना होगा। हमने ऐसे करके देखा था, याद करो कि a इंटू बी इनवर्स, a इंटू बी का अगर इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, b का इन्वर्स मतलब b का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय a का इन्वर्स। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, जो है लेफ्ट हैंड साइड से हम जाएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड से हम जाएंगे। तो क्या होगा, पीछे से जाने, अगर पूछा क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इसका इनवर्स, तो क्या होगा, ए इनवर्स है तो उसका इनवर्स इंटू बी इनवर्स है तो उसका भी क्या करो, इनवर्स। तो बी इनवर्स इसका भी इनवर्स। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, बेसिकली ए इनवर्स का इनवर्स ए ही होगा। ठीक है, बी इनवर्स का इनवर्स बी होगा। तो हमें ये निकालना है, मतलब क्या निकालना है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी निकालना है। तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी जो है बच्चों कैसे करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ए कितना है यहाँ पे, ये 2 2 -3 और 2, ये हो गया हमारा ए मल्टीप्लाइड बाय बी जो है, बी कितना हुआ यहाँ पे 0 -1 1 0, 0 -1 1 0। तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहला एलिमेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। तो 2 इंटू 0 कितना हुआ यहाँ पे, 0 हुआ पहला एलिमेंट, इसका रो इसका कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, 2 इंटू 1 2, तो वो 2 इसमें प्लस लिख दो। ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे कौन आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -1 तो -2 हुआ पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, 2 इंटू 0 0, ये क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू 0 पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा 2, इसका दूसरा 1, तो 2 1 जा 2 हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, -3 इंटू -1 कितना हुआ, 3 हुआ पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ये 0 आएगा। तो जो आंसर है बेटा यहाँ पे वो कितना आएगा, तो बहुत सिंपल है आंसर, बस एडिशंस कर दो। यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 2। ठीक है, फिर जो है इसका आंसर कितना मिलेगा, -2, इसका आंसर 2 और इसका आंसर 3, इसका आंसर 2 और इसका आंसर कितना, 3 + 0 3। और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा जो क्वेश्चंस 2016 में पूछा गया था। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चों अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आज के, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 और जो 2018 में MHT CET में पूछा था। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है और बहुत ही सिंपल है अगर आप ध्यान से इसे देखोगे। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं या फिर इतना वक्त गंवा देते हैं कि क्वेश्चंस आखिर तक हो ही नहीं पाता। फिर उनको लगता है कि एग्जाम ने CET वालों ने इतना टफ क्वेश्चंस कैसे पूछ लिया। तो टफ वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसमें क्लू देना होगा खुद को, ताकि क्वेश्चन जो है वो पूरी हाइड इन्फॉर्मेशन, जो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन की, वो खुल के सामने आ सके।
एक 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है आपको और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसका आंसर निकालना है आपको। ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स, जिसका आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे हम। ऐसे नहीं करेंगे कि ए है तो उसका ए इनवर्स निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, 5 इंटू ए करेंगे, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे अगर करोगे तो लगभग 15 से 20 मिनट इसी में चले जाएंगे और जितना समय हमारे पास होता भी नहीं है। ठीक है, और ये करने का इसको तरीका भी नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको पूछा है तो उसको आपको ये नहीं करके बताना है या फिर ये पूछना नहीं है क्वेश्चंस को कि इसको डिटेल में सॉल्व करो। उसको आपका नॉलेज टेस्ट करना था क्वेश्चंस में कि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जो कि शॉर्टकट्स होता है और बहुत ही कम समय में लगेगा और बहुत ही मतलब जल्दी आंसर इसका आएगा। देखो ये इन्फॉर्मेशन है, इसका हम यूज़ करेंगे। क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। ठीक है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसका आंसर निकालना है। अब मैं इसी को सॉल्व करूंगा। देखो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, तो ये लिखा मैंने ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, फिर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स, तो 5a इंटू ए इनवर्स। ये और ये एक ही हुआ लिखा हुआ है, बस मैंने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया। अब ए स्क्वायर होता क्या बेटा, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए, ये क्या हुआ ए स्क्वायर इंटू क्या बेटा ए इनवर्स। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा बस, बाकी कुछ नहीं। माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। अब याद करो आप थोड़े फॉर्मूले वगैरह। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। क्या होता है बेटा, आई होता है। तो यहाँ पे जो ए इंटू ए इनवर्स मिला इसको हम आई लिखेंगे और यहाँ पे भी जो ए इंटू ए इनवर्स जो मिला है उसको भी हम बेटा क्या कहेंगे, आई ही कहेंगे। तो ये क्या मिला यहाँ पे ए और यहाँ आई मिला, यहाँ पे 5 और इसका भी आंसर कितना मिला, आई मिला बेटा। ओके, अब ये देखो ये क्या चीज़ है, a मल्टीप्लाइड बाय आई। तो आई ने अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर खुद वो मैट्रिक्स से आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, खुद a ही आएगा। तो क्या होगा, a माइनस 5 आई। तो बेसिकली मुझे पूछा था ये, इसको सॉल्व करते करते मुझे मिला ये, तो मुझे एक्चुअली ये ही कैलकुलेट करना है। तो a मुझे पता है, तो 5i माइनस करना है। तो a क्या होगा बेटा, गिवन मैट्रिक्स तो क्या है 1 2 3 -1 1 2 1 2 और 4, फिर माइनस 5i। i क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसको 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा 5 0 0, फिर 0 5 0 और लास्ट में क्या होगा 0 0 5। अब सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, 1 माइनस 5 कितना मिलेगा बेटा, -4, 2 माइनस 0 2 और ये 3 होगा, तो ये -1। ठीक है, 1 माइनस 5 कितना हुआ, -4 और ये कितना हुआ 2, ये 1 2, हाँ 4 माइनस 5 कितना हुआ बेटा, -1। तो आंसर क्या मिला मुझे, -4 2 3 -1 -4 2 और 1 2 -1। यही क्या होगा बेटा, मेरा फाइनल आंसर भी होगा। दैट्स इट। देखो कितना सिंपल था कि बिल्कुल कम समय लगा और सॉल्व भी कम जगह में हुआ और कोई भी हेडेक नहीं हुआ। हमें क्या करना होता है, सीईटी में जो भी क्वेश्चंस पूछेगा बेटा वो हार्ड नहीं होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि उसको प्रॉपर करने का, सॉल्व करने का उसका तरीका क्या होता है। और सीईटी को यही चाहिए होता है कि जो बंदा एग्ज़ाम दे रहा है उसका नॉलेज कितना उसने डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसी को वो चेक करता है। तो कभी भी सीईटी जो है वो हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा इस टॉपिक पे, बस आपका जो है वो उसे टेस्ट नॉलेज जो है वो टेस्ट करना था। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो वीडियो को फिर से देखिए। और इसके अलावा हमने बहुत सारा जो सिलेबस है एमएसटी सीईटी के लिए वो सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट करा रखे हैं। आपको क्या करना होगा उसके लिए कि जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके सर्च करना होगा ताकि आपको डिटेल में जो चैप्टर चाहिए होते हैं वो वहाँ पे मिले। बहुत बार ऐसे होता है कि हमने कोई चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया रहता है और फिर भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये चैप्टर चाहिए। तो उनसे मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक बार पहले चैप्टर की प्लेलिस्ट देखा करो कि कौन से सर ने चैप्टर जो है वो अपलोडेड है। मैक्सिमम ऑल चैप्टर जो है पार्ट 1 के वो सारे के सारे जो है वो अपलोडेड है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देखो और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगी, सारी कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, आपको सारे A to Z पॉइंट मिलेंगे। ठीक है,
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।